फवाद साहब, इस वक्त क्या स्टेटस है? क्योंकि हमें बताया गया है कि 11:30 बजे या 11 बजे गालिबन शीरी मजारी साहिबा भी जो हैं उनको अदालत में कहा है कि आप इंश्योर करें जो इदारों को कि उनको वहां पेश किया जाए। तो कोई राब्ता हुआ है, कोई उनके वेयर अबाउट्स के बारे में भी आप लोगों को पार्टी को बताया गया? नहीं, अभी तक कोई राब्ता जो है वो उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन जो पुलिस जराए हैं उनसे जो बात हुई उन्होंने बताया कि वो कोई अराउंड घंटा डेढ़ पहले वो चक्री के पास थी। तो आप बसूटी तौर के ऊपर आप उन्हें इस्लामाबाद जो है वो पहुंच चुका होना चाहिए और इस्लामाबाद में 11:30 बजे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में उन्होंने पेश करना है, क्योंकि ये एक ब्लेटेंट वायलेशन है अदालत के उस हुक्म की जो उन्होंने इससे पहले मेरे केस में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और मेंबर्स थे असेंबलियों के, उनके ऊपर इस तरह से एफआईआर जो हैं वो करने से पहले जो पूरा प्रोसेस है वो इख्तियार किया जाएगा। ये जो डॉक्टर मजारी की जो एफआईआर है ये भी 1972 का कोई केस है जो इन्होंने बनाया और जिसके ऊपर और जो भी लोग डॉक्टर शीरी मजारी को जानते हैं वो उनके ऊपर और बड़ी चीजें हो सकती हैं, बट करप्शन का इल्जाम उनके ऊपर लगाना इंतहाई अहमकाना और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। अब पाकिस्तान में किसी को तो छोड़ दें अपने जाली केसेस के उसमें, और मरियम ने जिस तरीके से गुफ्तगू की उससे से आपको पता चल जाता है कि इसको पूरी आशीर्वाद हासिल थी हुकूमत। हाँ, लेकिन फवाद साहब जो अभी ये तो मैंने कुछ सुनवाया मरियम साहिबा और मलिक अहमद साहब, एक बात करें, एक और बात भी पीएमएलएन के अंदर से लोग कर रहे हैं, जैसे हमजा साहब जो है उस कैंप से, वो इससे कह रहे हैं जी कि हमारा इजहार ला ताल्लुकी है, हमें नहीं पता ये गिरफ्तारियां किसने करवाई, इसलिए उन्होंने कहा फौरन ऑर्डर करते कि ये इनकी गिरफ्तारी जो है उसको इनको छोड़ा जाए। तो ये जो लाइलमी ला ताल्लुकी वाली बात है, वो कहते हैं जी हमने जिनके कहने पे पकड़ा गया उन्हीं के कहने पे ये छूटे हैं। हाँ, नहीं, जब उनको एक रिटेलिएशन मिली है और एक पूरा उन्होंने देखा कि मीडिया, सोशल मीडिया और डॉक्टर मजारी का एक और एडवांटेज ये भी था, या एडवांटेज कह लें या उनका एक जो साख है उनकी ये नहीं है कि वो पीटीआई तक महदूद नहीं है। टू बी फेयर विद, उनकी जो साख है वो एक उस्ताद रही हैं, उनका एक इंटेलेक्चुअल हलकों में, फिर उनका एक अपना ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो उनकी जदोजहद रही, उनका तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो है उनके लिए हमायत है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके लिए स्टैंड लिया, तो उसके बाद ये हुकूमत जो है ये पीछे हटी और अब ये ब्लेम शिफ्ट करना चाह रहे हैं फौज के ऊपर कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ तो फौज ने कराया है और फौज ने ये सब कुछ किया था, हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा, उनकी बेटी भी ये कह रही है कि वैसे ये हमजा साहब को नहीं पता था, ऑन रिकॉर्ड ये का ईमान है, उन्हें नहीं पता था ये। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि हमजा शहबाज जो है वो तो है उनका है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में जो प्रोसेस इख्तियार हुआ है उसमें इस्लामाबाद के जो मुकामी एसएचओ है उसको राहदारी दी गई है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो राना सनाउल्लाह के डायरेक्टली अंडर है उसने ये फैसिलिटेट किया है, कुछ गाड़ियां साथ लगाई हैं। सो एवरीथिंग इज डन बाय इंटीरियर मिनिस्ट्री और इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट किया उसके में ये नहीं कहा जा सकता कि इनको नहीं पता। फवाद साहब, ये क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियसली क्यों किया जा रहा है, तो ये इसकी एक वजह ये है कि जाहिर सी बात है पीटीआई को डराना भी है, धमकाना भी है कि भाई धरना या जो भी आपने लॉन्ग मार्च करना है उससे पहले। लेकिन आज के दिन हमने ये खाली अकेला इवेंट नहीं देखा, हमने ये साबिर साहब के खिलाफ एफआईआर देखी, अरशद साहब के खिलाफ एफआईआर देखी, ये शीरी साहिबा को उठा लिया है आज। तो ये जो एक पूरा ये लिंक्ड है ना तमाम चीजें, ये कौन चाह रहा है कि ये मुल्क अनारकी की तरफ चला जाए? नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ये आइसोलेशन में नहीं हुआ। ये आज ये एफआईआर जो अरशद के ऊपर, साबिर शाकिर के ऊपर हुई, ये तो मीडिया पे चली है। इसके अलावा एक सेट ऑफ एफआईआर है जो कि इतने प्रोमिनेंट लोग जो कि नहीं थे तो उतना नहीं चला। मसलन बिलाल खुद जो कि हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर हैं, बिलाल सोहेल उनको जो है उठा के ले गए हैं। इसके अलावा अलीम आदिल शेख के ऊपर पहले एफआईआर थी, उन पे जो है वो पर्चे हुए। उसके बाद सिंध में स्पेशली एक क्रैकडाउन जारी है इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर, और ये भी जो एफआईआर है ये भी सिंध में जो है वो की गई है अरशद के ऊपर और साबिर शाकिर के ऊपर, और ये भी क्लियर वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हैं। और आपने जिस तरह से खुद ही अपने इंट्रो में भी शुरू में कहा, और अगर आप एफआईआर दिखा भी देंगी तो उनकी इबारत तमाम की एक है, एक ही जगह के ऊपर लिखी गई है और उसको सिर्फ पुलिस स्टेशन डिफरेंट किए गए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है
ये ऑन नहीं है और ये इस तरह FIR जो है ये करना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन होगी। अब 11:30 बजे जब जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ये देंगे केस, तो मुझे उम्मीद ये है, आपको मालूम है कि वो अपना इन्होंने फैसल चौधरी साहब ने अरशद शरीफ का भी, साबर शाकिर का केस भी फाइल कर दिया हुआ है, तो ये सारे केसेस जो है इकट्ठे उस वक्त आएंगे। तो उस वक्त ये देखना है कि कैसे ये इसको सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अब इस मामला को कैसे लेते हैं, क्योंकि शीरीन मजारी को अकेला सिर्फ फ्री करना जो है वो अब काफी नहीं होगा। हाँ, और शीरीन मजारी साहिबा को अकेले उठाना जो है ना वो एक तरह से एक मैसेजिंग भी है। तो आपकी जो बाकी क़यादत है उस हवाले से क्या आपको भी खदशात हैं गिरफ्तारियों के? क्योंकि इससे पहले खबर थी कि खान साहब कल पेशावर इसी वजह से गए हैं कि वो खदशात थे कि भाई सुबह कहीं कोई गिरफ्तारी ना हो जाए, इस वजह से कोई और मीटिंग्स थी, कुछ और मामला थे, कुछ और मुलाकातें थी? नहीं, खदशात तो रहते हैं। 700 लोगों की जो फहरिस्त बनाई इन्होंने राना सनाउल्lah कंपनी ने, जिसमें तमाम ही लोग शामिल हैं जिनको गिरफ्तार करना मकसूद है और उनको वो शायद गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अहम बात तो ये है जो आपने पहले अपने नुक्ते में उठाई थी कि सवाल ये है कि इन गिरफ्तारियों से आप हासिल क्या करना चाहते हैं? इससे तकसीम कम होगी या तकसीम बढ़ेगी? जो लॉन्ग मार्च को नाकाम करने का अगर फॉर्मूला ये है कि आप लोगों को दबा देंगे, आप गिरफ्तार कर लेंगे, आप निकलने नहीं देंगे, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा? क्या ये जो डेट देंगे उसके ऊपर ये गिरफ्तार कर लेंगे लोग, अगले दिन रिहा कर देंगे या 2 दिन बाद रिहा कर देंगे? कितने लोगों को आप मार सकते हैं? आप ब्लड शेड नहीं कर सकते। फवाद साहब, तो ये आखिरी सवाल, इसके बाद अब आपको जाने देंगे। आई नो यू आर वेरी बिजी, आपने कोर्ट जाना है इस वक्त। कल खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की डेट देनी थी, कभी इम्कान जो है वो ये है कि वो इसलिए नहीं दी क्योंकि कोई ना कोई बैकडोर्स आपको गारंटीज दी गई हैं, यकीन दहानी कराई गई है कि इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, इसलिए ये डेट आगे बढ़ाई गई थी? नहीं, गुफ्तगू तो जरूरी है और जाहिर है कि हम चाहते हैं कि ये मामला जो है वो सिमटना चाहिए और सिमटने की वाहिद हल इलेक्शन की डेट है और इलेक्शन की डेट के ऊपर कुछ मुस्बत चीजें जो हैं वो डेफिनेटली हुई हैं और हम यही चाहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंक्लूजन होना चाहिए, आईनी इख्तिताम होना चाहिए इस हुकूमत का और इस क्राइसिस का, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और अभी भी इसी वजह से कल तारीख नहीं दी। अब इसी तरफ जो है कुछ इंडिकेशंस हैं, इसीलिए जो है हमारा ये ख्याल है कि इसको देखते हैं कल तक क्या बनता है। सही। और ये जो गारंटीज आ रही हैं ये कितनी ट्रस्टवर्दी हैं? इसी के ऊपर ही जो है वो भी बातचीत है और गुफ्तगू है कि ये जो गारंटीज हैं, ये जो बातचीत है वो कितनी मौसर तरीके से उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कहना काफी नहीं है, अनाउंसमेंट होना इम्पोर्टेंट है। सो वो जो ब्लॉक्ड नंबर्स थे वो खुल गए हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। चलें, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।